हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक पूरा करा दिया हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम है, उसके आगे लिंक दिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखना है तो 9 के आगे लिंक दिया होगा, तो उस लिंक को ओपन करोगे, मतलब दबा दोगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो खुल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हो। ओके, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन बोला है इफ़ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके, और बोला है आगे एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, फिर ये मैट्रिक्स, मतलब क्वेश्चन में ये दिया है और हमें ये शो करना है। मतलब ये शो करना है क्या, मतलब ये देखिए एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में आई प्लस ए और आई माइनस ए, ये मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस ए है और इक्वल के राइट हैंड साइड क्या है, आई माइनस ए, और ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। मतलब हमें ये बताना है जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या इक्वल होगा राइट हैंड साइड का, हमें ये बताना है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो मैं आपको आज बता देता हूँ। तो दोस्तों आज मैं क्वेश्चन नंबर 18 बोर्ड में नहीं, आपको मैं कॉपी में करके बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 शायद थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं उसमें बोर्ड में मिटाने का प्रॉब्लम होता है, जगह का बार बार प्रॉब्लम होता था, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 18 कॉपी में बता रहा हूँ। ओके, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉरी क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन तो लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूँगा। ओके, मैं इस तरीके से सॉल्यूशन लिखूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है और हमें शो क्या करना है, आई प्लस ए। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई प्लस ए। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से लिखूँगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है, आई प्लस ए, आई प्लस ए। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। ओके, तो आई क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोला है आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर होगा 2। तो यहाँ पे आई क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई होगा ये 1 0 0 1, ये होगा आई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्लस ए करना है, ए क्या है, ये है। तो चलिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले आई को लिखेंगे, तो आई हो गया 1 0 0 1, ये हो गया आई। उसके बाद ये प्लस, उसके बाद ए क्या है, ए यहाँ पे दिया हुआ है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये है 10 अल्फ़ा बाई 2, ये है 0, ये हो जाएगा हमारा ए। मतलब हम अब दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ेंगे हम जोड़ते कैसे दो मैट्रिक्स को, देखिए इस मैट्रिक्स का पहला क्या है, पहला एलिमेंट 1 है, उसी तरीके से इसका पहला एलिमेंट 0 है, तो पहले एलिमेंट को पहले से जोड़ेंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, इसी तरीके से हम जोड़ते जाएंगे। तो 1 0 1 ये 1 हो जाएगा। वैसे ही 0 प्लस और ये माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, मतलब ये माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। उसी तरीके से ये हो जाएगा 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 1। इसको हम क्लोज कर लेंगे। तो ये आया है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड आया है हमारा 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 1। अब हम इस एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। तो ये राइट हैंड साइड है आई माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड इक्वल आई माइनस ए, आई माइनस ए। इसके बाद ये मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा।
इसको हम क्लोज कर लेंगे। अभी देखिए हमने क्या किया है, हमने राइट हैंड साइड में जो जो दिया है उसी को हम अभी लिख लिए हैं। ओके, उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है आई माइनस अल्फ़ा, सॉरी आई माइनस ए, और ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा में है ना। जब भी कोई दो चीज़ में ब्रैकेट ऐसा लिखा हुआ है, ये मैट्रिक ये ब्रैकेट और ये एक अलग चीज़ है, और बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा हो रहा है। ओके, मतलब दोनों का गुणा हो रहा है, तो हम दोनों का गुणा करेंगे। उससे पहले हम आई माइनस ए निकालेंगे। यहाँ पे आई माइनस ए क्या है, आई तो देखिए ये दिया हुआ है ना, आई यहाँ पे 1001 है, और ए क्या है, ये है। तो चलिए हम आई माइनस ए निकालेंगे पहले। आई माइनस ए, ये हो जाएगा, आई क्या है, इसको हम लिख लेंगे 1001, ये हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये माइनस बीच में, ए क्या है, ये है 0। ये दोस्तों इस तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे, -10 अल्फ़ा बाई 2, ये 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये 0। ओके, अब हम इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, आई माइनस ए, ये हो जाएगा ये 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0 माइनस -10 अल्फ़ा बाई 2, है ना, ये 0 माइनस, फिर ये -10 अल्फ़ा बाई 2, माइनस को हम इस तरीके से लिख लेंगे, -10 अल्फ़ा बाई 2 को, है ना, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में कर लिए। तो देखिए -10 अल्फ़ा बाई 2 ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा, सॉरी ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 अल्फ़ा बाई 2। उसी तरीके से ये 0 -10 अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा -10 अल्फ़ा बाई 2। अब हम करेंगे 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा आई माइनस ए, राइट हैंड साइड का ये आ गया है हमारा, ये मतलब अभी हम पूरा सॉल्व नहीं किए, इसका हम आई माइनस ए निकाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ इसको हाईलाइट कर देता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड ये हम निकाल चुके हैं, राइट हैंड साइड हम यहाँ पे निकालना स्टार्ट किए। ओके, लेफ़्ट हैंड साइड हम ये निकाल रहे हैं, तो ये आया, राइट हैंड साइड हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो अभी तो आई माइनस ए किए हैं, जो आया है ये 10 अल्फ़ा बाई 2, -10 अल्फ़ा बाई 2 और 1। अब हम इसको, ये जो आई माइनस ए है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो दोस्तों अभी मैं इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन 18 के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा ना लेंथी है। ओके, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ना सिर्फ सुनते जाइएगा। ओके, सिर्फ आप सुनते जाइए और स्टेप को बस देखते जाइए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब आप फाइनल जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इससे देखना मतलब आप पूरा अंतिम तक पहुंच जाएंगे, तो आप देखना ये आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। फिर आपको इसको एक बार फिर से देख लेना, तब आपको ये और इजी लगेगा। उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना है इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका इजी लगने लगेगा। ओके, तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो राइट हैंड साइड का हम इसमें अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो मैं यहाँ पे हाँ, इसको मैं पलट लेता हूँ। अब ये पन्ना ख़त्म हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा। तो हम राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड ये है आई माइनस ए। उसके बाद ये मैट्रिक्स दिख रहा है ना दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये है साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे है कॉस अल्फ़ा। 2 सेकंड दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए आई माइनस ए हमें यहाँ डायरेक्ट लिख देना चाहिए था, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आई माइनस ए क्या हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे निकाला है आई माइनस ए, ये आप देख सकते हैं आई माइनस ए। तो आई माइनस ए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
2 सेकंड दोस्तों, आई माइनस ए यहाँ पे लिख लो क्या, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इसको हम काट देते हैं। ये है आई माइनस ए जो कि आया है 1 tan अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और ये 1। ओके, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई माइनस से हमने ये अभी निकाला था, है ना, ये पेज है इससे पहले वाले का। आई माइनस से हमने निकाला, तो आई माइनस से यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ। ओके, आप देख सकते हैं 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और 1। ओके दोस्तों, ये तो आई माइनस ए है, और इसको हम लिख लेते हैं आगे वाला जो दिया है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। अब देखिए दोस्तों, ये दो मैट्रिक्स है और बीच में क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा हो रहा है। तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम गुणा करेंगे। ओके, और दो मैट्रिक्स को हम गुणा कैसे करते हैं, हमें फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। ओके, उसी तरीके से जब हम अगला गुणा करेंगे तो फर्स्ट रो लेंगे, सेकेंड कॉलम लेंगे, इसी तरीके से हम गुणा करेंगे। तो चलिए हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो हम इसको गुणा करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो 1 का गुणा कॉस अल्फ़ा के साथ, तो कॉस अल्फ़ा, उसके बाद बीच में प्लस का साइन, उसके बाद tan अल्फ़ा बाई 2 का गुणा साइन अल्फ़ा के साथ, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2 गुणा साइन अल्फ़ा। उसी के बाद ये गुणा हो गया, उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा माइनस साइन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। अब करेंगे गुणा tan अल्फ़ा बाई 2 का गुणा कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, उसके बाद tan अल्फ़ा बाई 2 गुणा कॉस अल्फ़ा, उसके बाद ये माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 1, मतलब सेकेंड रो का गुणा करेंगे फर्स्ट रो के, सॉरी फर्स्ट रो तो कर लिए, अब हम सेकेंड रो करेंगे का, मतलब सेकेंड रो का गुणा करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर अगली बार करेंगे सेकेंड रो का गुणा सेकेंड कॉलम के साथ। तो चलिए हम कर लेते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 का गुणा कॉस अल्फ़ा, और ये बीच में प्लस, फिर 1 का गुणा साइन अल्फ़ा के साथ, तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम गुणा करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 का गुणा माइनस साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस हो गया, तो ये हम लिखेंगे tan अल्फ़ा बाई 2, उसके बाद ये साइन अल्फ़ा गुणा में साइन अल्फ़ा और बीच में प्लस, उसके बाद ये 1 का गुणा कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। इसको हम क्लोज कर लेंगे। अब देखिए, ये दोनों का गुणा किए तो ये आया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब फॉर्मूला का हम यूज़ क्यों करेंगे, देखिए फॉर्मूला का हम यूज़ इसलिए करेंगे कि यहाँ पे देखिए कॉस अल्फ़ा अलग है, tan अल्फ़ा अलग है, साइन अल्फ़ा अलग है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो कॉस है ये tan है, साइन अल्फ़ा साइन है, tan को हम साइन और कॉस के टर्म में बदल देंगे। ओके, या फिर हम साइन को कॉस के टर्म में बदल देंगे, या फिर कॉस को हम साइन के टर्म में बदलेंगे। मतलब हम यहाँ पे जो अलग अलग चीज़ है इसको हम एक जैसे लिखने का ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फॉर्मूला अलग पेन से लिखता हूँ। तो कॉस 2 अल्फ़ा मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या फॉर्मूला, देखिए कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बट हमें ये ज़रूरत नहीं है, हमें ये ज़रूरत है, देखिए कॉस अल्फ़ा का ज़रूरत है। तो सबसे पहले कॉस 2 अल्फ़ा होता क्या है, कॉस 2 अल्फ़ा होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये होता है ना। देखिए लेकिन हमें यहाँ पे अल्फ़ा चाहिए, यहाँ पे क्या है 2 अल्फ़ा, ये फॉर्मूला है दोस्तों, हमें चाहिए कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा है, तो हमें अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 2 जो गुणा में है
इक्वल के उस साइड जाएगा तो नीचे बट्टे में चले जाएगा, बट यहाँ पे एंगल में है तो जो भी आगे मतलब 2 इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये भी एंगल में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, ये 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ का जो 2 है इक्वल के उस साइड एंगल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा/2 और ये -1, तो ये आ गया हमारा कॉस अल्फ़ा। बट दोस्तों कॉस अल्फ़ा का 2 फार्मूला होता है, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा-1 और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी एक फार्मूला होता है। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा आया, तो 2 अल्फ़ा, ये जो 2 है इक्वल के उस साइड जाएगा तो यहाँ पे गुणा में नीचे बट्टे में चले जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2। ओके दोस्तों, ये एक फार्मूला हो गया, ये एक फार्मूला हो गया, तो ये कॉस अल्फ़ा का फार्मूला हो गया है ना। ये मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। उसके बाद देखिए tan अल्फ़ा/2, tan अल्फ़ा/2 क्या होता है, tan अल्फ़ा/2 होता है साइन अल्फ़ा/2 अपॉन कॉस अल्फ़ा/2, है ना। बट्टे को हम इस तरीके से लिखते हैं अल्फ़ा/2, ये हो गया tan अल्फ़ा का फार्मूला। उसी तरीके से हम अब यहाँ पे देख सकते हैं साइन अल्फ़ा भी है, इसको भी हम इस तरीके से फार्मूले में लिखेंगे। साइन अल्फ़ा का फार्मूला होता है साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला, ये दोस्तों गड़बड़ हो गया, साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, ये होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, बट हमें तो यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा चाहिए और यहाँ पे 2 अल्फ़ा है, तो हम यहाँ से 2 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये 2 यहाँ पे भाग में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, तो ये होगा साइन अल्फ़ा का फार्मूला। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ओके, जो डब्बे में देख रहे हैं ये हमारा फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला को हम यहाँ पे रखेंगे, तो चलिए हम रख लेते हैं, ये हो जाएगा इक्वल कॉस अल्फ़ा क्या है, देखिए कॉस अल्फ़ा का फार्मूला ये 2 है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, तो यहाँ पे हम कौन सा रखेंगे, देखिए दोस्तों जो राइट हैंड साइड हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाला था, क्या निकाला था, लेफ़्ट हैंड साइड हमारा आया था ये 1 - 10 अल्फ़ा/2 10 अल्फ़ा/2 1, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है हमें 1 लाना है, तो यहाँ पे हम 1 कैसे ला सकते हैं, जब हम यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बराबर ये रखेंगे तो इसका पहला क्या आएगा 1 आएगा, अगर इसको हम रख देंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में हमें नहीं लाना है, तो हम करेंगे ये, तो इसको हम रखेंगे कॉस अल्फ़ा 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, अल्फ़ा/2 बीच में प्लस tan अल्फ़ा/2 को हम क्या लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं साइन अल्फ़ा/2 साइन अल्फ़ा/2, इसके बाद कॉस अल्फ़ा/2, उसके बाद ये गुणा साइन अल्फ़ा क्या होगा, ये होगा, इसको हम रख लेंगे 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, उसके बाद ये माइनस साइन अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, उसके बाद ये प्लस tan अल्फ़ा/2 को हम लिख सकते हैं ये साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, उसके बाद हम इसको लिखेंगे कॉस अल्फ़ा हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, तो चलिए हम इसको लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 -1। ओके, अब हम यहाँ पे रखेंगे जो फॉर्म यहाँ पे हम लिखे थे डब्बे में, तो माइनस tan अल्फ़ा/2 को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2 गुणा कॉस अल्फ़ा क्या है, कॉस अल्फ़ा हम ये रख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 -1, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में। ओके,
उसके बाद ये प्लस साइन अल्फ़ा क्या है, साइन अल्फ़ा ये है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। उसके बाद हम इसको लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है दोस्तों, देखने में आपको दिख रहा है ना अच्छे से। तो 10 अल्फ़ा बाई 2 हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये हम लिखेंगे इसको साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। उसके बाद ये गुणा में है, साइन अल्फ़ा क्या है, ये है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन अल्फ़ा लिखना है ना दोस्तों, ओ मैं इसको लिख रहा था, तो ये लिखेंगे 2, इसको काट देता हूँ 1 को, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2। फिर ये प्लस कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा हम रखेंगे, हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, इसको रख लीजिए, ये इसको रख लीजिए, इसको रख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ ब्रैकेट क्यों लिख रहा हूँ, ब्रैकेट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, इसलिए मैं प्लस के आगे ब्रैकेट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म था, ओके, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाया था। यहाँ पे भी देखिए 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इसको भी ब्रैकेट बना लीजिए। जब भी 2 टर्म रहता है तो इस तरीके से आप ब्रैकेट बना लीजिए, ओके। यहाँ पे हाँ दोस्तों सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ कट रह गया, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2 है, ये कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो इसको हम काट लेंगे, ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 ये कट गया। और यहाँ पे क्या कट रहा है, यहाँ पे कुछ और तो नहीं कट रहा है, यहाँ पे कुछ कट रह गया, यहाँ भी कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पे भी शायद कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, हाँ यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे काट लेंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ओके। तो चलिए जो जो बचा है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, ये बचा साइन अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ना, ये प्लस में ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 का गुणा होगा साइन अल्फ़ा बाई 2 का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ओके। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, इसको हम अंदर गुणा कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये दोस्तों ये थोड़ा सा ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला है, ये थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये इसके नीचे वाला है। तो अब हम इसको गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन, बीच में मतलब ये प्लस है, उसके बाद साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसका गुणा होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा गुणा में 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। उसके बाद फिर से इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये साइन अल्फ़ा बाई 2, इसके बाद ये कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसका हो जाएगा गुणा -1 के साथ, तो 1 ही आएगा, तो यही आएगा, है ना। साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी वही आएगा। जैसे 5 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 5 ही आता है। जैसे यहाँ पे अगर x होता, x का गुणा 1 के साथ करते तो x ही आता, तो उसी तरीके से इसका गुणा ये करोगे तो यही आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 ऑन कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसका गुणा होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये गुणा ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इसके बाद माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसी तरीके से इसका 1 के साथ गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो इसको हम लिख लेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2, इसको कर लेंगे हम कॉस अल्फ़ा बाई 2, ओके दोस्तों। उसके बाद हम क्या कर लेंगे,
इसको हम कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना है, हाँ इसको सॉल्व करना है, ये वाला, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसको मैं सॉल्व करने लग जा रहा था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2, ये तो कट गया था, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, है ना। उसके बाद ये प्लस, इसको हम खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इसको हम क्लोज कर लेंगे। तो आप फिर से आप चेक भी कर सकते हैं, ओके दोस्तों, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। हो सकता है इतना बड़ा कैलकुलेशन है तो कहीं प्लस माइनस हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस सब। तो दोस्तों यहाँ पे एक जगह और मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस अल्फ़ा का वैल्यू कहीं कहीं पे ये लिए थे, कहीं कहीं पे ये लिए थे, क्योंकि कॉस अल्फ़ा का दोनों वैल्यू है ना। हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कॉस अल्फ़ा का कौन सा वैल्यू रखने पर सही होगा, है ना। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन ये है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये घट जाएगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ कट रह गया, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे एक है और ये दो चीज़ है, तो यहाँ पे एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, ओके दोस्तों। और यहाँ पे माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसको हम चलिए लिख लेते हैं, जो जो बचा है ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे बचा प्लस ये साइन अल्फ़ा बाई 2, इसका गुणा होगा इसके साथ, तो ये 2 सामने आ जाएगा। उसके बाद ये साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई 2 बचा, साइन अल्फ़ा बाई 2, उसके बाद ये बचा है, यहाँ पे 2 था, एक तो कट गया कॉस अल्फ़ा बाई 2 से, और एक बचा है यहाँ पे, तो इसको हम लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2। उसके बाद क्या बचा, ये माइनस, है ना, माइनस ये बचा है साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये हम इसको क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हम इसको लिख कर लेंगे सॉल्व, तो ये यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2 ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 है तो एक कटेगा, एक बचे रहेगा। उसके बाद और क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बचेगा, तो चलिए हम एक काम करते हैं, जो जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे एक बचा है ना, यहाँ पे एक, ये 2 सामने आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, और यहाँ पे एक बचा है कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये बच गया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कुछ लग रहा है इस वाले स्टेप में इसे हम लिखना भूल गए लग रहा है ना। आप देख सकते हैं इसका जब हम माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 के साथ इसका गुणा किए तो ये लिख लिए, और इसका इसके साथ गुणा कर लिया, ये प्लस वाला लिखना भूल गए लग रहा है यहाँ पे। ओह, ये मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ प्लस 2 साइन अल्फ़ा ये हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे। इसको मैं ऊपर करके इसको थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं लिखना भूल गया था, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसको मैं लिखना ही भूल गया था। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस है, ये 2 सामने आ गया गुणा में, क्योंकि 2 सामने आ गया, साइन अल्फ़ा बाई 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2 एक बचा है, क्योंकि यहाँ पे 2 था, नीचे से एक कट गया तो एक बचा है, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद ये प्लस, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, फिर ये प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और ये कॉस अल्फ़ा बाई 2, ओके। उसके बाद ये वाला 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे कुछ ये आप देख सकते हैं, ये वाला स्टेप, मतलब इस मैट्रिक्स का लास्ट वाला एलिमेंट जो है
टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो ये कट जाएगा, है ना, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट आप ध्यान से बस दोस्तों देखते रहिएगा, ये आपको थोड़ा सा इजी लगने लग जाएगा। बस हम यहाँ पे गुणा भाग कर रहे हैं और कुछ नहीं, और फॉर्मूला रख के हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा तो आपको ये थोड़ा सा और आसान लगने लगेगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके आगे जो भी मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अभी वीडियो फिर से मैं रिकॉर्ड करके मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे पता ही नहीं चला कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और मेरा मोबाइल बंद हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला दोस्तों। ओके, अभी सिर्फ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फिर से बताता हूँ कि ये हमने क्या किया। तो देखिए दोस्तों, हमने ये सॉल्व किया, जो जो हमें काटना था, मतलब जो जो कट रहा था उसको काट लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा था। फिर मैं यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको काट दे रहा था, है ना, इस तरीके से मैं काट दिया था। इसका स्टेप जो है मैं यहाँ पे आपको करके बताया था। ओके, इसका मैं यहाँ पे करके बताया, क्योंकि ये जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं ये राइट हैंड साइड है। ओके, राइट हैंड साइड को मैं यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये हमने यहाँ पे जो बचा था इसको हम लिख लिए एक, इसको हम यहाँ पे काट लिए, माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ये कट गया था, तो यहाँ पे बचा था माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, तो ये हम यहाँ पे लिख लिए थे जो जो बचा था। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ये कट गया था इससे, तो यहाँ पे बचा साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा था लास्ट वाला, इस मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट एक बचा था, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। ओके, उसके बाद ये साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ये फॉर्मूला होता है टेन अल्फा बाई टू का। ओके, मतलब टेन अल्फा बाई टू का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, मतलब फॉर्मूला होता है टेन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ओके, बट हमें चाहिए अल्फा बाई टू, तो यहाँ पे अल्फा बाई टू कैसे करेंगे, यहाँ पे दो का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे दो का डिवाइड किए, तो यहाँ भी दो का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू ये आ गया हमारा। ओके, तो टेन अल्फा बाई टू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो गया टेन अल्फा बाई टू, और ये भी माइनस टेन अल्फा बाई टू। उसके बाद राइट हैंड साइड हमारा आ चुका है ये। उसके बाद हम क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड हमारा ये आया है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा, हम देखिए क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये देखिए इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड ये है, और इक्वल इस एक्सप्रेशन का राइट हैंड साइड ये है। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, हमने इसे सॉल्व किया तो ये आया, तो हम लिख लेते हैं इसको वन, ये है माइनस टेन अल्फा बाई टू, कहाँ गया, हाँ ये माइनस टेन अल्फा बाई टू, ये टेन अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा वन। ओके दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं हमने ये निकाला था। ओके, उसके बाद राइट हैंड साइड हमने क्या निकाला, राइट हैंड साइड हमने ये निकाला, ये आप देख सकते हैं क्या आया है, वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, वन, तो ये आया हमारा राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये आया है, राइट हैंड साइड ये आया है, जो कि दोनों समान है। इसका पहला रो देख सकते हैं वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, इसका भी पहला रो देख सकते हैं वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, दोनों बराबर है। उसी तरीके से सेकेंड रो टेन अल्फा बाई टू वन, इसका टेन अल्फा बाई टू वन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल आ रहा है। हमें क्वेश्चन में यही तो शो करना था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो बोला था, सो दैट जो आई प्लस ए है क्या ये बराबर, मतलब क्वेश्चन में ये बोला था शो करना था, इक्वल तो है, बट हमें बताना था ये कैसे इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए तो ये आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किए तो ये आया, दोनों बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सो ओके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके दोस्तों,
तो दोस्तों मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आप टेंशन मत लीजिए। ये आप एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए, है ना। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप प्रोसेस बस फॉलो करिए, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फॉर्मूला को मैंने कैसे रखा। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये 2 स्टेप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझ जाइए, क्वेश्चन में है क्या, करना क्या है। उसके बाद क्वेश्चन में मुझे लगता है यहाँ पे 2 स्टेप आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। आपको ये 2 मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स है, इसको हम गुणा कैसे करेंगे, गुणा कर लेंगे, ये आप स्टेप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये फार्मूला को हम क्यों रखें, कैसे रखें, ये स्टेप आप ध्यान दीजिएगा। ये 2 स्टेप मेरे हिसाब से आपको ध्यान देना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी लगने लगेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो आपको ये इजी लगेगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो ज़रूर आप पूछिएगा, कहाँ पे आपको समझ नहीं आया। ओके दोस्तों, अगर आपको हल्का भी डाउट है, हल्का भी समझ नहीं आया कौन सा स्टेप, अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया तो आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम था दोस्तों, इसलिए हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आए, बट आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको ये ईजी लगेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया। अगली क्लास में, मतलब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन नंबर 19 लेकर आऊँ तो उसका वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।